नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर नया रिकॉर्ड बनाया। राजौरी में आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त झुंझुनू निवासी सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांभू का अंतिम संस्कार कल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एक दिन के दौरे पर जोधपुर रहेंगे। सालमा कला गांव में वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बीकानेर में भारत ओमान सैन्य युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। और प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश का दौर जारी। अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में अच्छी बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज एक साथ 1 करोड़ से अधिक स्कूली विद्यार्थियों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर कीर्तिमान बनाया है। ये कार्यक्रम 1 लाख से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूलों में आयोजित किया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित रहे। देशभक्ति गीत गायन के बाद वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री को प्रमाण पत्र सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि आज गाए तरानों में मिलकर रहने की, आजादी के संघर्ष तथा देश प्रेम की भावनाएं आती हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से ही बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए जाने चाहिए। श्री गहलोत ने 15 अगस्त को सभी प्रदेशवासियों से अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। ये जो तराने हैं, इनमें तमाम भावनाएं आ जाती है। संविधान की रक्षा की आ जाती है। देश की आजादी के अंदर जो सेक्रीफाइस होते, त्याग हुए, बलिदान हुए, वो भावना आ जाती है। नई पीढ़ी से ही अगर ये भावना हम इन बच्चों के जहन में रखेंगे या आत्मसात करेंगे, कल आने वाले भारत का भविष्य यही है। सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री शामिल हुए। ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर में विभिन्न सरकारी विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से तिरंगा वाहन रैली निकाली गई, जिसे पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अलग अलग क्षेत्रों से निकाली गई रैली में शामिल प्रतिभागियों ने लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर कल से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने का आग्रह किया। श्री गंगानगर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जगदम्बा मूक बधिर विद्यालय के बच्चों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगरिया के विद्यार्थियों ने तिरंगे लहराए। बूंदी में हर घर तिरंगा के तहत इनर व्हील क्लब की ओर से खेल संकुल में आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स और सदस्यों को तिरंगा झंडा भेंट किया गया। श्री गंगानगर में आजादी का अमृत महोत्सव
महोत्सव के तहत युवाओं द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। टोंक में 201 फुट के तिरंगे के साथ रैली निकालकर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। झालावाड़ में राजमाता खेल संकुल से 3000 स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाई दे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। हर घर तिरंगा, जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त झुंझुनू के माली गांव निवासी सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भाभू का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान से किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर परवेज अहमद हुसैन ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर आज रात झुंझुनू लाया जाएगा। राजेश कुमार ने बताया कि उनके भाई राजेंद्र के 4 गोलियां लगने के बाद भी वे दुश्मनों से लड़ते रहे। 28 फरवरी तक उनको रिटायरमेंट था। रात को बात हुई थी 8 बजे, भाभी जी से भी बात हुई थी, बच्चे से भी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हम खाना खाने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी बात हुई और वहां से पता लगा है कि 1:30 बजे वहां पे अटैक हुआ है। उनकी 4 गोलियां लगने के बाद भी वो लड़ते रहे 5 बजे तक। लास्ट में उनकी गोली जो गर्दन पे लगी है उसके बाद वो अपनी वीरगति को प्राप्त हुए। अभी नाइट तक पहुंचने का है तो कल ही दाह संस्कार वगैरह होगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्र के युवाओं से भारत को रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने में योगदान करने का आह्वान किया है। उन्होंने युवाओं से देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह भी किया। आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं की रचनात्मक, सामूहिक और सहयोगात्मक क्षमताओं पर निर्भर है। श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं को खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने और ऊर्जा तथा ईंधन की खपत कम करने में योगदान करना चाहिए। इस अवसर पर शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं, लेकिन उन्हें इन अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं सहित लगभग 400 युवा शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों से कहा है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपना लक्ष्य हासिल करने से पहले नहीं रुकना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में वीर गाथा प्रतियोगिता के सुपर 25 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद श्री सिंह ने कहा कि भारत माता के गौरव, सम्मान और शान की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने प्राण न्यौछावर किए। उन सबकी भाषा, पंथ और रीति रिवाज अलग अलग थे, लेकिन वे सभी देशभक्ति के सूत्र में बंधे थे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के चित्रों, कविताओं, निबंधों और वीडियो में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक जीवन की झलक मिलती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एक दिन के जोधपुर दौरे पर आएंगे। वे जिले के सालवा कला गांव में मारवाड़ के महानायक राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वीर राठौड़ की 385वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पाली सांसद पीपी चौधरी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बीकानेर में भारत और ओमान की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास अल नज़ा में आज सैन्य गतिविधियों का समापन हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों देशों की सेनाओं ने 1 अगस्त से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास के दौरान अपने रण कौशल का परिचय दिया। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर जितेश राल्ली ने बताया कि दोनों देशों के सैनिकों ने आतंक विरोधी अभियान की संयुक्त योजना और क्रियान्वयन के बारे में अपनी समझ को विकसित किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच हुए संयुक्त युद्धाभ्यास को विश्व स्तरीय शांति और
स्थिरता की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है और अपने बल का इन्होंने प्रदर्शन बखूबी किया है। हमारा एम इस एक्सरसाइज से ये था कि दोनों देश चाहे यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंतर्गत या किसी जॉइंट ऑपरेशंस के अंतर्गत अगर साथ में कार्रवाई करते हैं तो वो पीस कीपिंग मिशन के दौरान, रीजनल सिक्योरिटी के लिए या एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके किसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सके। इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले दोनों देशों के सैनिकों का पुरस्कार वितरण समारोह कल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा और मेहमान सैनिकों को विदाई दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों से सेना में अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस कोर के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इच्छुक योग्य महिला प्रत्याशी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आगामी 7 सितंबर तक अपना आवेदन कर सकती हैं। ये आवेदन प्रक्रिया मुख्यालय क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय जयपुर के तत्वावधान में सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर द्वारा की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बारां में कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी रहा, जिसके चलते कुछ मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। जिले में बिजली गिरने से 3 पशुओं की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में आज भी तेज बारिश हुई। जिले के जलाशयों में पानी की आवक जारी है। उदयपुर में भी अच्छी बारिश हुई है। भीलवाड़ा जिले में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। जैतपुरा बांध पर 6 इंच और बिजौलिया कस्बे में 4 इंच बरसात हुई है। इससे बनास और मैनाली नदी में पानी की आवक हुई है। आज जिले के गंगापुर कस्बे में भी अच्छी बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद चंबल और क्षिप्रा नदियों में पानी की आवक बढ़ने से मध्य प्रदेश ने राजस्थान को अलर्ट कर दिया है। गांधी सागर बांध में पानी की भारी आवक के बाद अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। कोटा बैराज के 8 गेट खोलकर 68,600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियां उफान पर हैं, इससे कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बूंदी में बारिश का दौर जारी है। आज जवाहर कॉलोनी के घरों में पानी घुस गया। जोधपुर में भी आज अच्छी बारिश हुई, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। विभाग ने इन दिनों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के 23 जिलों में पशुओं में लंपी त्वचा रोग फैल चुका है। पिछले 3-4 दिनों में अलवर, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में भी इस रोग के मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमित पशुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर NM सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस बीमारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। पशुपालकों की समझाइश का दौर चल रहा है कि वो अपने पशुओं को बीमारी होने से कैसे बचावें, कैसे दूर रखें, अन्य पशुओं से दूर रखें, खुले में आराम नहीं जाने दें, जहाँ आवारा पशु भी हैं, गौशालाओं में आपस में मिक्स नहीं होने दें। फिर जो पशु प्रभावित हो गए उनका उपचार करना आवश्यक है ताकि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो और जल्दी उनकी रिकवरी हो जाए। तो उपचार वाला कार्यक्रम साथ ही चल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। राजौरी में आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त झुंझुनू निवासी सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भामू का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव में होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एक दिन के जोधपुर दौरे पर रहेंगे। सालवा कला गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बीकानेर में भारत ओमान सैन्य युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने अपने रणकौशल का परिचय दिया। और प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश का दौर जारी है। अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।